मंत्रालय के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी राकेश अरोड़ा जी कि 2 महीने पहले ही जो आग का एक फायर टेस्ट कराया गया था उसमें फेल होने के बावजूद भी वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहा और जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त भी वहां बाहरी 2000 लोग मौजूद थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कई बार क्या होता है कि जब हम बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट चेक करता है, टेस्ट करता है, उसमें वो पाता है कि कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए हैं। उसके बाद जो सरकारी तंत्र है वहां सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि उनका प्रोसेस ऑफ फाइलिंग सिस्टम बहुत लंबा है। प्राइवेट सेक्टर में एक डिसीजन होना होता है वो इमीडिएटली हो जाता है, वेरे सरकारी विभाग में क्या होता है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ, उसको डिस्कस किया, उसके एस्टीमेट्स बनेंगे, उसके बाद उसके टेंडर्स लगेंगे, ये देखा जाएगा कि उन सिस्टम्स को कब लगाना है, कैसे लगाना है। वो देरी का कारण बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रोफेसर वीके शर्मा जी, जिस तरह से वो दफ्तर हैं जहां पर जो नॉर्म्स जो हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां सेक्रेटरीट में सरकार की नाक के नीचे वहां पर हम देख रहे थे, तो क्या हमें इस तरह के हादसों का इंतजार होता है जब हम ये देख पाएं कि फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था, अलार्म्स काम नहीं कर रहे थे, लोग पासेस से आ रहे थे लेकिन उन्हें किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं थे और अब तो सामने ये आया है कि वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन तक हो रहा था। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाती है, उससे कुछ फायर एस्केप रूट्स बाधित किए जाते हैं, बट हमारा इस पर्टिकुलर पूरी हादसे के बाद हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि ऐसे हादसे दोबारा ना होने पाए। क्या हम बाकी जितनी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें हम लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम रोक सकते हैं? या जो उनके कॉरिडोर्स में फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है, जो पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, क्या हम उनको रोक सकते हैं, उनको हटा सकते हैं? या हम जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जैसा सबसे शर्मा जी ने बताया कि ट्रेनिंग सेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या जो लोग वहां पे जितने आ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि बाहर के लोग ज्यादा थे, वहां पे 2000 लोग ज्यादा थे, क्या 2000 लोगों को या जो मंत्रालय में काम कर रहे हैं उन लोगों को ये पता है कि मुझे किस रास्ते से भागना है या मुझे अपनी जान कैसे बचानी है? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्टाफ भी मौजूद था शायद उसका भी कोई ट्रेनिंग इस तरह की ना हुई हो कि इन केस अगर फायर हो जाए या आग लग जाए तो किस तरह से तो हमें कैसे निकलना चाहिए वहां से? जी हाँ, बिल्कुल। ए.के. शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 2 महीने पहले इस बिल्डिंग ने इत्तेफाक से यहाँ पर फायर टेस्ट किया गया और क्या किसी को सजा होगी? कौन ऐसा पॉइंट पर्सन है जो इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन पॉइंट, जैसा वीके शर्मा जी ने कहा कि भाई कौन अधिकारी इसके लिए अपॉइंटेड था जिसको ये इंश्योर करना था कि ये चीजें एप्लीकेबल हैं या नहीं होता है, कौन सा विभाग होता है? अब उस मंत्रालय में जिस भी एक डिपार्टमेंट के आदमी को अपॉइंट किया जाता है, आजकल के नॉर्म्स में हर बिल्डिंग में एक फायर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना कंपलसरी कर दिया गया है। फायर ऑफिसर का काम है ये देखना कि सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब इस बिल्डिंग में क्या कोई फायर ऑफिसर अपॉइंटेड था? और उसके बाद भी अगर हम इस बिल्डिंग की बात करते हैं, क्या आज के बाद जितने पूरे भारतवर्ष में जितने मंत्रालयों के, जितने राज्यों में मंत्रालय के ऑफिस हैं, उनमें क्या एक्शन लिया जाएगा कि वो सारी बिल्डिंगें आगे फ्यूचर के लिए सेफ रहें? ऐसा हादसा दोबारा पूरे भारत की किसी भी सरकारी बिल्डिंग में ना होने पाए, इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर रहे हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो आपने कहा है कि आगे जो देखना है वो हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर कितना जो है आगे के लिए काम हो रहा है। ए.के. शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी भी जो है आजादी के इतने साल गुजर गए, इतने दशक गुजरने के बावजूद भी बहुत सारे सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जो अभी तक कंप्यूटर हो जाए तो जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है हो सकता है वो ना होती जी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो ये बिल्डिंग की बात है, मैं कहता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो ये एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है। इसमें सिर्फ कमी अगर मुझे दिखाई देती है तो वो ये थी कि जितना लोड होना चाहिए उससे शायद कहीं ज्यादा इन्होंने एयर कंडीशनिंग किया हुआ है। अगर इसे सेंट्रली एयर कंडीशन इन्हें कर देते तो हो सकता है ये हादसा ना हो। नहीं होता। राकेश अरोड़ा जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पहला जो वहां पर फायर इंजन था उसे पहुंचने में आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया और तब तक काफी हद तक डैमेज हो चुका था। अगर फर्नीचर में हम आग लगने की बात कहें, जो फायर फाइटिंग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने तैयार हैं इस बात के लिए? बहुत बार हम ये देखते हैं कि खुद बिना किसी औजारों के, बिना किसी मदद के वो लोग खुद अपने हाथों से लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसे में खुद उनकी जान भी कितने बड़े खतरे में पड़ जाती है। जहां तक फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने का सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ट्रैफिक है और कई चीजें हैं। बट जहां तक फायरमैन्स की बात है, हमने कई फायर्स में देखा है कि वो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है दिल्ली में कीर्ति नगर की फायर में एक हमारे डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर मिस्टर सुरेंद्र सिंह, उनकी डेथ हो गई थी सिर्फ लोगों को बचाते हुए।
तो ऐसे कई जगह हैं जहां पे फायरमैन अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां आगे बढ़ के लोगों को बचाते हैं। इसमें आप उस इंसानी जज्बे की बात कर रहे हैं जिसमें दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़े, या आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से इक्विप्ड नहीं थे, इस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? पूरी तरह इक्विप्ड भी थे, बट जब फायर हो रही होती है या फायर चल रही होती है, बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा कब और कैसे डैमेज हो सकता है, या वो गिर सकता है, या वो कमजोर होकर तंग कर सकता है, इस बात का किसी को पता नहीं होता। जबकि फायरमैन प्रॉबेबली पूरी तरह इक्विप्ड होके जाते हैं, फिर भी अगर हमारे पास ब्रीदिंग अपरेटस और औजार और ज्यादा हों, जैसा कि विनोद जी ने कहा था कि शायद अभी हमारे पास 20% और 80% की कमी है, शायद उस 80% में हमारे पास और मिल जाएं तो शायद हम जो जान आज कम बचा पा रहे हैं शायद हम वो और ज्यादा बचा सकते हैं। जी A.K. शर्मा जी, क्या वाकई नागरिकों के तौर पर, चाहे इसे सरकार की जिम्मेदारी भी ना कहें पूरी तरीके से, लेकिन सिविल सोसाइटी के तौर पर और अपनी एज एन इंडिविजुअल एक आदमी की जो जिम्मेदारी होती है, एक शहरी की जो जिम्मेदारी होती है, उसके तौर पर भी हमारी ट्रेनिंग, अगर हम तुलना करें दूसरे देशों में से और ऐसे देशों से जैसे जापान है या कोई तो उनके मुकाबले पे मेरे ख्याल से हम नहीं कहीं ठहरते। आखिरी कमेंट साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने बोला कि सिविल सोसाइटी और सरकारी विभाग जहां पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मैं गर्व के साथ ये कहूंगा कि एज ए सिविल सोसाइटी हमारी एसोसिएशन फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है। और ये वॉलंटियर आपका काम एज ए वॉलंटियरली, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अरोड़ा जी, A.K. शर्मा, प्रोफेसर V.K. शर्मा जी और साथी विनोद कुमार जो हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर मौजूद थे। तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन साफ तौर पर नजर ये आता है कि एक बड़ा